सूरजपुर गांव के निकट एक पहाड़ थी। उस पहाड़ में एक गुफा भी थी। लोगों की मानना था कि उस गुफा में एक भला मानस रहता है और उसके आसपास एक ऐसा आदमी रहता है जो किसी से ना बातें करता, ना किसी से झगड़ता है। लोग उसे पहाड़ी बाबा भी कहते थे। वे दिन में कभी कभार तालाब के किनारे आता, पानी भरता और फिर गायब हो जाता। लोगों को गुफा पर जाने से मना किया जाता, पर उसके गांव में एक रवि था जो इसे नहीं माना करते। एक दिन जब शाम हो गया तो रवि गुफा की ओर निकल पड़ा। रवि जब गुफा के पास पहुंचा तो एक ठंडी सी हवा का झोंका आया और उसके शरीर से जोरों से टकराया। गुफा के अंदर अंधेरा था। कुछ देरी बाद दूर से हल्की नीली रोशनी दिखी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह अंदर गया। देखा कि दीवारें पुरानी थी, चित्र बने हुए थे। फिर अचानक वहां से आवाज आई, कौन है? रवि कांप गया। अंधेरे में एक लंबा सा आदमी निकला। सफेद कपड़ा, झुर्रियों वाला चेहरा, लेकिन आंखें ऐसी कि जैसे कि सदियों से कहानियां छुपी हो। वह आदमी मुस्कुराया, बोला, डरो मत बेटा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। फिर रवि ने हिम्मत जुटाई, बोला, आप यहाँ अकेले रहते हो? भलमानस ने कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे वादे हैं जो मैंने इस गाँव से किए थे। रवि कुछ समझ नहीं पाया। तभी उसने देखा गुफा के कोने में चमकता हुआ चीज पिघल रहा था और भलमानस ने कहा, सालों पहले यह गांव सूखे से मर रहा था। तब मैंने इस गुफा की शक्ति से नदी को जीवन दिया और मैंने वचन दिया कि गुफा से बाहर कभी नहीं निकलूंगा। रवि की आंखें चौड़े हो गई और वह मुस्कुराया, आप तो रक्षक हो। अचानक गुफा की दीवार गूंजने लगी, जैसे पुरानी शक्ति जग उठी। हवा में एक कंपन फैल गया। भलमानस ने धीरे से अपनी आंखें बंद किया और बोला, आज पूरे गांव पर खतरा है, पहाड़ी के पीछे आग लगी है। रवि भागता हुआ गांव पहुंचा। सचमुच गांव जल रहा था। लोग डरकर भाग रहे थे। तभी नीली रोशनी गुफा से आसमान में उठी। फिर आसमान में बादल ही बादल छा गया। फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। आग तुरंत बुझ गई। लेकिन जब रवि अगले दिन गुफा में गया तो गुफा खाली थी। बस दीवारें पर एक लकीर चमक रही थी जिस पर लिखा था। तभी अंदर से आवाज आया, अब मैं इस धरती के मिट्टी में हूँ। जरा भी गांव पर संकट आया तो मैं लौट आऊंगा। गांव के लोग को लगने लगा कि गुफा अब हमेशा रक्षा करेगी और बारिश होगी।